अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा रहेगा व्हाट इज़ मेंट बाय अपील और अपीलेट। जुडिशियल सिस्टम में कोर्ट के निज़ाम में अपील क्या होती है या अपीलेट कौन होता है, अपीलेट क्या होता है, उनका मतलब, इन टर्म का मतलब क्या है। हाँ, तो अपील क्या होती है। अपील का मतलब है जब कोई केस कोर्ट में आता है तो वो पहले एक ट्रायल कोर्ट में चला जाता है, एक लोअर कोर्ट में चला जाता है, या सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट बेस पे जो कोर्ट होते हैं इस पे कोई केस आ जाता है। तो दोनों पार्टी का जो वो आर्गूमेंट्स होते हैं, दोनों तरफ के वकला के जो आर्गूमेंट्स होते हैं वो सुनकर दोनों साइड को मद्देनज़र रखते हुए सुनकर जज कोई फ़ैसला देता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जज ने एक फ़ैसला दिया, एक पार्टी हैं ए और बी, पार्टी ए और बी के ख़िलाफ़, ए और बी के दरमियान, ये जो दो पार्टीज़ हैं इनके दरमियान एक केस चल रहा है। तो इस केस को फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रायल कोर्ट ने, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ पर ये केस पहले दर्ज होता है उसको कहते हैं हम ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, ये केस चल रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रायल कोर्ट ने दोनों पार्टीज़ के आर्गूमेंट्स देखकर, एविडेंसेस मद्देनज़र रखते हुए कोई फ़ैसला लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ैसला उन्होंने पार्टी बी के हक़ में दिया है और अब पार्टी ए को लग रहा है कि ये फ़ैसला जो जज ने दिया है या ट्रायल कोर्ट ने दिया है ये सही नहीं है, ये मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी है, ये जो जजमेंट है ये एक पार्शल जजमेंट है, ये इम्पार्शल नहीं है, इस जजमेंट में कोई तरफदारी की गई है या इस जजमेंट में कोई अप्रोच, कोई पावर का इस्तेमाल किया गया है। तो अब ये जो ए है, पार्टी ए है, अब उसको क्या हुकूक हासिल हैं कि ये इस केस को दोबारा दोहराए या दोबारा कोर्ट में ले आए। उसको कानून ने ये हक दिया है, ये पावर दिया है कि ये ए जो है, पार्टी ए हैं, ये इस कोर्ट को, इस केस को अब दूसरे कोर्ट में, दूसरे हायर कोर्ट में, ना कि लोअर कोर्ट में बल्कि हायर कोर्ट में इस केस को दायर कर सकता है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के से हायर कोर्ट हमें हाई कोर्ट आता है, अब हमारे पास हाई कोर्ट्स हैं। तो ये केस पार्टी ए ये केस लेकर अब हाई कोर्ट में चला जाता है। हाई कोर्ट में जो जज होता है वो एज़ पर नॉर्म्स आज दोनों तरफ की एविडेंस को देख लेगा, दोनों तरफ की जो बहस वकला करेंगे वो मद्देनज़र रखते हुए, या जो आर्गूमेंट्स हम दोनों पार्टी के होंगे, और जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन है उसमें दोबारा गौर खोस करके, उसमें दोबारा स्क्रूटनाइजेशन करके कोई फ़ैसला देगा। हाँ, अब हाई कोर्ट ने कोई फ़ैसला देना है तो अपील क्या होती है। अपील यहाँ पर हमें आती है जब एक ट्रायल कोर्ट में किसी केस में डिसीजन होता है तो एक पार्टी को लगता है कि डिसीजन गलत हुआ है, मेरे हक़ में फ़ैसला, या फ़ैसला कोई इम्पार्शल हुआ है, इसमें इम्पार्शलिटी नहीं रही है, ये किसी दबाव में आके किया गया है। तो हाँ, पार्टी बी, ए पार्टी को यहाँ हक़ हासिल है, यहाँ पावर हासिल है कि वो इस केस को अब दोबारा हाई कोर्ट में चलाए, हाई कोर्ट में दायर करे। ए कोर्ट से लेकर ए कोर्ट में डिसीजन आकर, ए कोर्ट में फ़ैसला आकर उसी केस को दूसरे हायर कोर्ट में ले जाना, वहाँ इसकी सुनवाई करना, वहाँ उसकी कार्रवाई करना, उस अमल को हम अपील कहते हैं। जब हम एक केस को जिसका ट्रायल कोर्ट में फ़ैसला हुआ है उसी को हम हायर कोर्ट में अब ले जाएंगे, हायर कोर्ट में ले जाने को हम, हायर कोर्ट में दर्ज करने को हम इसको अपील कहते हैं। और जो पार्टी इस केस को, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पार्टी ए इस केस को हायर कोर्ट में फिर से दायर करती हैं तो इस ए पार्टी को हम अपीलेट कहेंगे। और इस केस को ट्रायल कोर्ट से लेकर
अब हाई कोर्ट में दायर करने को हम अपील करेंगे। तो पार्टी ए ने यहाँ अपील की है कहाँ, हाई कोर्ट में, ताकि इस केस को दोबारा खोल दिया जाए, उसके लोअर कोर्ट के डिसीजन को दोबारा स्क्रूटनाइज किया जाए। तो इस सिस्टम को हम अपील कहते हैं। आपकी किताब में हमें यहाँ एक केस दिया है अपील या अपीलेट को समझने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन एंड बाय द अपीलेट सिस्टम बाय ट्रैकिंग ए केस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स 1985 फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। इस एग्जाम्पल में इस केस में क्या हुआ है, ये केस फरवरी 19 में हुआ है, फरवरी 1980 में हुआ है। हाँ, क्या हुआ है एक्चुअली, केस क्या है। लक्ष्मण कुमार एक लड़का है जिसने मैरी की है, शादी की है एक 20 साल लड़की सुधा गोयल से। लक्ष्मण कुमार मैरिड विद सुधा गोयल। तो मैरिज करने के बाद ये दोनों लक्ष्मण कुमार के फैमिली में के साथ रहने लगे, जहाँ पर उनकी माँ है शकुंतला और उसके ब्रदर इन लॉ हैं सुभाष चंद्र। तो इस फैमिली में अब आ गए लक्ष्मण कुमार, ये जो नए न्यूली मैरिड कपल हैं, लक्ष्मण कुमार और सुधा। शकुंतला लक्ष्मण कुमार की माँ है या सुधा की सास है, और सुभाष चंद्र हैं, वो लक्ष्मण कुमार का बहनोई है या उसका ब्रदर इन लॉ है। तो एक दिल्ली में फैमिली इकट्ठी रहती है। 1980 फरवरी 1980 में उसकी शादी हुई है, उनकी शादी हुई है। बट इट हैज़ बीन फाउंड दैट इन दिसंबर 1980 को सुधा गोयल को जलने से उसकी मौत हुई है। सुधा गोयल डाइड ड्यू टू सीवियर बर्न्स। वो जलने की वजह से मर गई है। तो उनके घर वालों ने लक्ष्मण कुमार और उसकी फैमिली पर केस किया है। जो सुधा के पेरेंट्स हैं, उनके माँ बाप हैं, उसने केस दर्ज किया है ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में केस दर्ज हुआ है। तो इनका इल्ज़ाम था, जो सुधा गोयल है उनके माँ बाप का इल्ज़ाम था ये कि उनके जो सास हैं या जो उनके इन लॉज थे, जिनमें उनका हस्बैंड था और उसकी सास थी, और ये जो सुभाष चंद्र उनके घर में रहता था, वो उसको हमेशा सताते रहते थे, उसको टॉर्चर करते थे। और फर्स्ट चाइल्ड के जन्म पर उन्होंने एक डाउरी का मुतालबा किया है, जहेज़ का मुतालबा किया है, जिसमें उन्होंने एक स्कूटर, एक फ्रिज और कुछ नकदी कैश मांगा है। तो वो ना मिलने पर वो उसको सताते रहे और एक दिन उन्होंने उसको जला दिया। तो कोर्ट में दोनों तरफ की जो आर्गूमेंट्स हैं वो सुनी गई ट्रायल कोर्ट ने। तो सुधा के माँ बाप ने ये कहा कि ये जो उनके इन-लॉज़ थे वो उनको हमेशा टॉर्चर करते रहते और उन्होंने उनको जलाया है। तो उसके एविडेंस के लिए, उसकी गवाही के लिए उनके कुछ हमसायों को बुलाया गया, कुछ नेबर्स को बुलाया गया है। तो उन्होंने कोर्ट में क्या बयान दिया है कि एविडेंस क्या दी। उन्होंने कहा कि दिसंबर की फर्स्ट रात को हमने वहाँ कुछ सुधा की चीखें सुनी हैं, उसके चलाने की सुनी हैं, उसके रोने की आवाज़ें सुनी हैं। तो वो दौड़ के उनके फ्लैट में चले गए, जहाँ उन्होंने सुधा को जलती हुई देखा, उसकी साड़ी में आग लगी हुई थी। तो उन्होंने जल्दी एक कंबल लाई और गनी बैग्स लाए कुछ, और उसमें लपेट लिया है और आग को बुझा दिया। जब उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है तो उन्होंने वहाँ दम तोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि सुधा उनसे कह रही थी कि ये जो लोग उनके इन-लॉज़ हैं वो उनको बहुत टॉर्चर कर रही थी, और
और उसकी सास ने उस पर तेल छिड़ककर उसके हस्बैंड लक्ष्मण कुमार ने उसको आग लगा दी है। तो मतलब ये है कि कोर्ट में ये गवाही मिली है कि सुधा गोयल को उसकी सास और उसके जो हस्बैंड हैं उन्होंने जला दिया है, जलाकर और मौत हुई है। तो दोनों की तरफ जो उनका जो इनलाज हैं, फॉर एग्जाम्पल जो लक्ष्मण कुमार हैं जो उनका हस्बैंड है, और शकुंतला हैं उनकी जो सास है, उन्होंने ये बयान दिया है कि सुधा गोयल को हमने जलाया नहीं है, बल्कि वो गैस स्टोव पर वो स्टोव पर अपने बच्चे के लिए, अपनी बेबी के लिए दूध गर्म कर रही हैं थे, तो उसकी साड़ी ने वहीं से बाय एक्सीडेंट आग पकड़ ली है, जिसकी वजह से वो जल गई है। दोनों के आर्गुमेंट को सुनकर ट्रायल कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो लक्ष्मण कुमार है उसका हस्बैंड है, शकुंतला है उसकी सास है, और सुभाष चंद्र जो इसका ब्रदर इन लॉ है लक्ष्मण कुमार का, उन तीनों को मुजरिम ठहराकर उनको डेथ सेंटेंस का जो डिसीजन दिया है, उनको सजाई मौत की सज़ा दी है। तो उसमें आ गया जो ट्रायल कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, डिसीजन है, वो क्या था? डेथ सेंटेंस ऑफ लक्ष्मण कुमार, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र। लक्ष्मण कुमार की फैमिली को इस वर्डिक्ट से, उस ट्रायल कोर्ट से लक्ष्मण कुमार की फैमिली ने इस फैसले के खिलाफ अब हाई कोर्ट में अपील की है। जब ये केस हाई कोर्ट में चला गया है, तो हाई कोर्ट ने भी इस केस को स्क्रूटनाइज करके दोनों तरफ की वकला का जो बहस है वो सुना। लक्ष्मण कुमार, शकुंतला और सुभाष चंद्र ने इस डिसीजन से नाखुश होकर केस को हाई कोर्ट में ले गई। तो दैट मीन्स उन्होंने हाई कोर्ट में अब अपील की है। किसके खिलाफ? ट्रायल कोर्ट के डिसीजन, ट्रायल कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ लक्ष्मण कुमार की फैमिली ने इस कोर्ट को अपील की है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी दोनों तरफ के आर्गूमेंट सुने हैं और वो उस नतीजे पर पहुंची है। उन्होंने ये फैसला दिया है कि जो सुधा गोयल हैं उसको बाय एक्सीडेंट उसकी साड़ी में स्टोव से आग लगी है और एक्सीडेंटली वो जल गई हैं। उसको जलाने में, उसको झुलसने में, उसको मारने में शकुंतला देवी, लक्ष्मण कुमार और उसके ब्रदर इन लॉ का कोई हाथ नहीं, या विक्टिम्स का इनका कोई इंदाज का कोई हाथ नहीं है और उनको बाइज्जत बरी कर दिया। तो इसका डिसीजन आया है, दे हैड द लक्ष्मण कुमार, शकुंतला देवी एंड द सुभाष चंद्र they have no evidence as against them, and that they are involved in the burning or death of the सुधा गोयल, और उन्होंने तीनों को बाइज्जत बरी रहा किया है। तो इस हाई कोर्ट के डिसीजन से जो वुमेन फोक है हिंदुस्तान में, जो वुमेन फोक है वो बहुत ही नाराज़ हुई हैं, उनको बहुत ही दुख पहुंचा है उनसे, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया है उस हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट, हाई कोर्ट के डिसीजन के, हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने मोर्चा निकाला है और उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। और इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स की मदद से उन्होंने इस केस को फिर से रीओपन करने के लिए हाई कोर्ट में
दायर किया है इस कोर्ट को, फिर से अपील की है, उसको दूसरी बार अपील की है हाई कोर्ट के लिए। तो हाई कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट में अब ये चला गया सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी, अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में उसने फिर से इसकी जांच पड़ताल करके उस नतीजे पर पहुंची है, इस नतीजे पर पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट लक्ष्मण कुमार एंड हिज मदर शकुंतला सुप्रीम कोर्ट फाउंड गिल्टी लक्ष्मण कुमार एंड शकुंतला फॉर द डेथ ऑफ द सुधा गोयल। उन्होंने इन दोनों को मुजरिम ठहराया और सुभाष चंद्र को बाइज्जत बरी किया गया है, क्योंकि उनको उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत, कोई ख़ास सबूत नहीं मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो ये है कि लक्ष्मण कुमार और शकुंतला को उम्र कैद की सज़ा सुना दी और सुभाष चंद्र को बरी कर दिया। तो इस केस की स्टडी से हमें ये पता चलता है कि अपील या अपीलेट का मतलब क्या है। अपील का मतलब है अगर एक कोर्ट से डिसीजन आता है किसी केस का, तो उसको फिर से रोपन करने में, फिर से ट्रायल करने में, फिर से उसकी इन्वेस्टिगेशन करने में दूसरे हायर कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से भी नहीं उस फैसले से हमें नाराज़गी है, उस फैसले में हमें पूरा यकीन नहीं है, उसमें भी कुछ पार्शलिटी हुई है, उसमें कुछ अप्रोच का इस्तेमाल हुआ है, कुछ इन्फ्लुएंस का मामला हुआ है, तो उसको हाई कोर्ट से भी हम फिर उसके डिसीजन को भी हम अगेंस्ट अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहाँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट इन द इंडियन जुडिशरी। सो जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा, वो फाइनल फैसला होगा, उसके आगे कोई अपील नहीं होगी। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।